प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु। प्रणाम जी। पिछला शिविर मैंने जून में अटेंड किया था। उसके बाद घर जाने के बाद बहुत सारे अनुभव है। नीरज जी से हमेशा ही बात करना पड़ता था। एक प्रश्न बस है कि ध्यान क्यों छूटता जा रहा है, धीरे 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 चीज़ें बिल्कुल है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है और वो शून्य हो जाता है। उसका कोई ना सॉल्यूशन चाहिए रहता है, कुछ भी नहीं, और ध्यान छूटता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो मैं शुरू से चिल्लाता हूँ, जो शून्य की ओर आएगा उसका ध्यान भी छूटते जाएगा, पूजा पाठ छूट जाएगा, क्वेश्चन भी डिजल्व हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। किसी भी समस्या का निर्माण के लिए हमारे भीतर कुछ बेस होना पड़ेगा, कुछ आधार होना पड़ेगा। वो आधार ही खत्म हो जाएगा, प्रश्न भी खत्म हो गया, और वहीं से समस्या भी पैदा होती है अंदर। वो समस्या जहाँ से पैदा हो रही है उस आधार को ही हमने खत्म कर दिया, तो समस्या भी नहीं आती है। इस शिविर के बाद तो आपकी स्थिति और भी बिल्कुल मौन होती चली जाओगी। आपके शरीर की एक एक कोशिकाएँ, सेल्स, वो सब झूमने लगेगी एक्सटेसी से, प्रेम से, आनंद से। पहले शिविर के बाद ही ऐसा घर पे आपको ये अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि आप घर पे गई तो अपने आप आंखों से आंसू आ रही थी, अपने आप रोना होता है। कभी रोने को मन करेगा, कभी नाचने को मन करेगा, कभी चिल्लाने को मन करेगा, कभी इतनी उदासीपन आ जाएगा कि मैं क्यों जीवित हूँ, कर क्या रही हूँ, क्या फ़ायदा है रह कर, करना क्या है। ऐसी ऐसी फेजेज आती है, कभी प्रेम भी आती है। तो ये तो अच्छी बात है। और चीज़ों से भी मोह ऐसा, मतलब जैसे पहले कपड़े उपड़े लेने के लिए बहुत अच्छा लगता था, पर अब उतना मन नहीं जाता। काफ़ी चीज़ों में उतना मन नहीं जाता, बस जितनी ज़रूरत है उतना है, काफ़ी है, ऐसा ही होता है। धीरे धीरे पूरे फकीर बन जाओगे। शॉपिंग कर ली, मज़ा आता है। जिसके पास आनंद है वही तो फकीर है। अब उन चीज़ों में फकीरी आनंद कहाँ नहीं से आता। आती है? आनंद से तो आती है। जिसके पास संपूर्ण आनंद है, शांति है, उसको दुनिया का परवाह नहीं है। और जिसका दुनिया का परवाह नहीं है वही तो फकीर है। जिसका अभी भी बुद्धि दिमाग अपने रिश्ते नाते में है, दुनिया में है, इन्हीं चीज़ों में बह रहा है, तो वो फकीर नहीं है। वो तो आनंद को खरीद रहा है और बेच रहा है। आज मन दुखी है, चलो फिल्म देख लेते हैं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, कहीं शॉपिंग कर लेते हैं, कहीं घूमने एक चक्कर इधर से उधर जाके हो जाते हैं, कोई मंदिर में चले गए, थोड़ा अच्छा लगा, फिर वापस घर तक आए, थक गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घूमे फिरे ना। प्रकृति कि कोई भी चीज़ आपको एक्साइट करती है तो समझना कि ये माया अभी भी आपको अपने चपेट में आपको लपेट रही है। माया अभी भी अपने चपेट में आपको लपेट रही है। जैसे एक्साइटमेंट आ गया प्रकृति की किसी भी चीज़ को लेकर, सोचना कि अभी भी आपको ये बाह्य जगत, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, परिस्थिति तुरंत नियंत्रित कर लेगा। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ शांति, आनंद, मौन है। कुछ भी सामने आ जाए सब ठीक है, जो बह रहा है बस बह रहा है, क्योंकि आप प्रकृति से अलग हो गए ना। आपके शरीर सहित जो हो रहा है बस हो रहा है, आप तो शून्य में हो। तो उसमें आप ज़्यादा कुछ भेदभाव नहीं करते, क्योंकि आपको पता भी है मैं इस भेदभाव करके भी कुछ उखाड़ नहीं लूँगा, कुछ नहीं कर लूँगा। इसीलिए आप फकीर हो जाते हो। और मृत्यु भी कोई धीरे धीरे मर रहा है, मृत्यु का विचार दूर दूर तक आएगा भी नहीं, मृत्यु आएगा ही नहीं। यमराज का खेल खत्म, छू भी नहीं पाएंगे आपको। मैं तो सीधे कहता हूँ, जिसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा तो साधना बाकी है। अभी मरे नहीं हो, अभी मरने की और तैयारी करो। यहाँ पे तो मरने की तैयारी करवाया जाता है ना। हाँ, आप एक भाव निकाल दो कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार कर लूँगा, आत्मा का साक्षात्कार कर लूँगा, फिर जन कल्याण करूँगा, जन का सेवा करूँगा, कुछ ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब भाव भी निकाल देना बिल्कुल।
मरोगे तभी तरोगे, नहीं मरोगे तो फंसोगे फिर। भीतर से पूरे मर जाना है। जैसे वो आगे मुझे कह रहे हैं, शेयर करते करते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो भी बैठे हैं ना, पहली बार जब आए थे तो शाम को पहुंचे थे ना, रात को। तो पहला दिन इतना अच्छा नहीं लगता है ना, इधर उधर थके हारे, मेरी बात भी इधर उधर मैं भी डिस्टर्ब करता हूँ ना, चाहता हूँ कि कोई कुछ भाग जाए। मतलब देखता हूँ कौन रुक सकता है, कौन उटपटांग बातें होती है, कभी डांट भी मिल जाती है, कभी कुछ मिलती है, जो फिर टिक जाते हैं 1-2 दिन 3 दिन, तो फिर उसको रख लेते हैं। तो इनका भी विचार आया था मैं चला जाऊं, फिर रुक गए। और रुकने के बाद वो शिविर तो किए ही किए, कुछ शेयर भी किए थे, आज फिर दोबारा भी आए। इनके गहरे ध्यान में एक क्षण 1 सेकंड के लिए मृत्यु इनको छू पाई और इतना भय पकड़ लिया कि मैं मर ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। जिससे आके शेयर कर रहे थे तो आंखों में आंसू भी आ गए। उसके बाद बहुत डर लगा, इतना डर लग गया कि वो ध्यान करने में भी उनको डर लगने लग गया कि मैं मर जाऊंगा। मैं कह रहा मैं हूँ, उधर हूँ, ये शरीर छोड़ दो, उधर हूँ, मैं हूँ संभालने के लिए। इस शिविर में बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को। मरना 2 तरह से होता है, एक धीरे 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 मर जाना, अब कोई निर्विकल्प समाधि में जाके एक ही बार में मर जाता है। लेकिन मरता है दोनों है। डरना नहीं है। जब मरने की बात आए ना तो डरना नहीं है। मैं हूं, मिलेंगे हम उधर, बिल्कुल नहीं, छोड़ देना है अपने आप को। ये शरीर वापस जाए या ना जाए घर, उसका परवाह भी मत करना। घर के फैमिली मेंबर से बात भी बंद कर दो। बात भी हो गया तो मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, कब आओगे, ये सब बात विचार मत करना। सच कह रहा हूँ, ये एनर्जी की बात है। मैं आ रहा हूँ जल्दी वापस, तो पहले एनर्जी देख लिया, चाहिए आने का प्लान कर लिया, खेल ख़त्म।